दोस्तों, अक्सर आप लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें कौन सी ऑर्गेनिक खाद का यूज़ करना चाहिए। वैसे मार्केट में तो बहुत सारी ऑर्गेनिक खाद मिलती हैं, वर्मी कंपोस्ट मिलती है, सरसों की खली, या आप उसे मस्टर्ड केक भी के नाम से जानते हैं। अलग अलग तरह की खाद मिलती है, परंतु आज मैं आपको दुनिया में सबसे अच्छी जो खाद मानी जाती है और जो बहुत आसानी से अवेलेबल है, वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है गोबर खाद। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको गोबर खाद के बारे में छोटी सी जानकारी दे रही हूँ। गोबर खाद को आप दो तरह से यूज़ कर सकते हैं, काऊ डंग पाउडर के रूप में और काऊ डंग केक के रूप में। ये दो आप अलग अलग कटोरे देख रहे हैं। एक में मैंने गोबर खाद का छोटा छोटा सा ये जो मोटे मोटे पीस हैं वो लिया है, जिसे कि हम काऊ डंग केक भी बोलते हैं, और ये है काऊ डंग पाउडर। आज मैं दोनों में आपको अंतर बताने वाली हूँ। हैं तो दोनों ही गोबर से ही बने हुए हैं। वो गोबर जिसे कि हम डीकम्पोज करते हैं, उसके बाद इसे खाद में कन्वर्ट किया जाता है। तो दोस्तों, एक है पाउडर फॉर्म में, एक है छोटे छोटे टुकड़ों में केक फॉर्म में है। यदि हम पौधों में पाउडर फॉर्म वाली गोबर खाद का यूज़ करते हैं तो इसका इफेक्ट हमें बहुत ही तेज़ी से पौधों की ग्रोथ पर दिखाई देता है। काऊ डंग पाउडर जो है वो पौधों की ग्रोथ को बूस्ट करता है, बहुत ही तेज़ी से अपना असर दिखाता है, और जो काऊ डंग केक है उसे पौधों में असर दिखाने में थोड़ा टाइम लगता है। ये दोनों ही डीकम्पोज किए हैं दोस्तों। डीकम्पोज करना हमें बहुत ज़रूरी है। हम डायरेक्ट गोबर खाद को पौधों में नहीं डाल सकते। आप देख रहे हैं मैं इसे किस तरह से हल्का सा घोल रही हूँ, डिसॉल्व कर रही हूँ। मैंने 1 लीटर पानी लिया है और 2 बड़े चम्मच मैंने काऊ डंग पाउडर लिया है, और मैं अब आपको इसे पौधों में डालकर दिखाती हूँ। डीकम्पोज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि गोबर में बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन गैस होती है और बहुत ज़्यादा हीट होती है। जब हम इसे डीकम्पोज करते हैं तो इसकी नाइट्रोजन गैस का लेवल भी मेंटेन हो जाता है, और साथ ही साथ गोबर की हीट भी निकल जाती है, जिससे हमारे पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। आप मेरा ये छोटा सा पॉट देख रहे हैं, कैलेंडुला और पेटूनिया का जो ये छोटा सा पौधा लगा है, मैंने छोटे सा बिल्कुल पौधा लगाया, परंतु फूलों से भरा हुआ है, क्योंकि मैं इसी तरह समय समय पर गोबर खाद इसमें देती हूँ। चाहे तो आप केक के रूप में, जो मैंने आपको दिखाया, छोटे छोटे पीस में भी गमले में डाल सकते हैं, परंतु जो पाउडर फॉर्म है उससे हमारे पौधों में बहुत तेजी से अंतर दिखाई देता है। तो मैं इसी तरह गोबर खाद का ये जो पाउडर है इसे पानी में डिसॉल्व कर लेती हूँ, और सप्ताह में एक बार इस पानी को इस गमले में डालती हूँ, ताकि इसकी मिट्टी में नाइट्रोजन लेवल मेंटेन रहे और इसकी मिट्टी को मिले ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स। गुलाब के पौधों को भी गोबर की खाद बहुत पसंद होती है। आप देख रहे हैं यही लिक्विड जो फर्टिलाइज़र हमने तैयार किया है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, इसी तरह से मैं अपने हर्ब गार्डन के सभी पौधों में डालती हूँ। ये मेरे यहाँ का मैरीगोल्ड का छोटा सा पौधा है, परंतु आप देखिए कितनी सारी इसमें कलियां लगी हैं। इस मैरीगोल्ड के पौधों की लंबाई ज़्यादा नहीं, बहुत छोटे छोटे हैं, परंतु फूलों की संख्या आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मिट्टी इसकी बहुत अच्छी है। मैं समय समय पर इसी तरह से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र गोबर खाद इसमें डालती रहती हूँ। ये मैंने इस बास्केट में उगाई है मेथी की भाजी। आप देख रहे हैं छोटी सी बास्केट मेथी की भाजी से पूरी भरी हुई, और मेथी के पत्ते भी मेरे बहुत आपको चौड़े और बड़े लग रहे हैं। आप देख रहे होंगे कितनी फ्रेश ऑर्गेनिक मेथी हमने घर पर तैयार की है। तो इस तरह से मैं बास्केट में भी सप्ताह में एक बार गोबर खाद डालती रहती हूँ। गोबर खाद को आप चाहे पाउडर फॉर्म में डालें, चाहे छोटे छोटे केक फॉर्म में डालें, परंतु जैसे ही हम लिक्विड डालते हैं, जब इस तरह से लिक्विड करके पाउडर को हम लिक्विड करके डालते हैं दोस्तों, तो तुरंत ही हमें इसमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। ये है हमारे घर का पालक का पौधा, जिसे कि मैंने एक पॉलीथीन में लगाया है। इसमें भी मैं हर सप्ताह एक बार गोबर खाद का लिक्विड डालती हूँ। आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, परंतु गोबर खाद बहुत आसानी से मिल जाती है दोस्तों। आप किसी न किसी रूप में इसे जरूर डालें, चाहे तो पाउडर फॉर्म में, चाहे तो केक फॉर्म में। यह है पालक, आप देख रहे हैं पालक के पत्तों की साइज। ये मैंने लगाया है टमाटर के पौधे। इस गमले मैंने 4 से 5 टमाटर के पौधे लगाए हैं, जिसे जल्दी ही मैं दूसरी जगह पर ट्रांसप्लांट करने वाली हूँ। आप इसकी पत्तियां देख रहे होंगे कितनी बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी पत्तियां हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कि काऊ डंग केक का यूज़ हम किस तरह से करें। ये तो मैंने आपको बताया कि पाउडर को पानी में घोलकर डालना है, परंतु ये जो छोटे छोटे मोटे मोटे से टुकड़े हैं हमारी गोबर खाद के, उससे मैं क्या करती हूँ दोस्तों, इस तरह से गमले के चारों तरफ मिट्टी में कम से कम 3 से 4 टुकड़े डाल देती हूँ। उसके बाद मैं इसमें पानी स्प्रे कर देती हूँ, ताकि धीरे धीरे पौधों की ये जो मिट्टी है उसे अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें। गोबर खाद के ये जो केक के रूप में डाला है, धीरे धीरे पानी में डिसॉल्व होता रहता है और पौधों को
मिलता है। ये है मेरा पान का पौधे का गमला, आप देख रहे हैं। इसी तरह मैं पान के पौधे के गमले में भी 4-5 काऊ डंग केक रख देती हूँ और पानी स्प्रे कर देती हूँ। पानी से ये थोड़ी देर में सॉफ्ट हो जाता है, ये जो हमने गोबर खाद डाली है, और पौधों को बहुत अच्छी तरह से इसमें न्यूट्रिएंट्स मिलता है। काऊ डंग जो हम लेते हैं दोस्तों, हमेशा डिकम्पोज किया हुआ होना चाहिए ताकि नाइट्रोजन लेवल मेंटेन रहे। यदि हम डायरेक्ट गोबर खाद डालेंगे तो हमारे पौधों की जड़ खराब हो जाएगी और पौधा हमारा खराब हो सकता है या नष्ट हो सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से आप इस ऑर्गेनिक खाद, जिसे कि हम गोबर खाद कहते हैं, अपने पौधों में सप्ताह में 1 बार जरूर डालें। ये हमारा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बिल्कुल तैयार है।